तो आप सबसे यही आग्रह रहेगा कि हमारा जो फोकस है वो रेस्क्यू ऑपरेशन पर है और हम जल्दी से जल्दी इस बच्ची को बाहर निकालना चाह रहे हैं। और रेस्क्यू ऑपरेशन की बात करें तो तुरंत ही उसी दिन तुरंत एसडीआरएफ जयपुर से, अलवर से, फिर किशनगढ़ से एनडीआरएफ बुलाई गई। सारी टीम्स आई और सारे उनके मार्गदर्शन पे, क्योंकि इनके पास एनडीआरएफ के पास एक्सपर्टाइज हासिल है, तो एनडीआरएफ के मार्गदर्शन के अनुसार कार्य निरंतर रूप से चल रहा है। और ऐसा कोई भी देरी किसी भी स्तर पर नहीं हुई है। हर पद्धति से काम किया जा रहा है कि जितनी भी जल्दी रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म कर सकें और बच्ची को बाहर निकाल सकें। अभी जो प्लान बी आज एग्जीक्यूट किया जा रहा है और उसको एग्जीक्यूट करने के बाद जिस प्रकार से कार्य में तेजी आई है, अगर यही प्लान शुरू से को स्टार्ट किया जाता तो शायद सबका ये कंप्लीट हो चुका होता। मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगी कि दोनों प्लान्स पे बहुत शुरू से ही कार्य शुरू हो गया था, परंतु जैसे आप देख रहे होंगे इस मशीन की जो है साइज़ जो है, इसकी उपलब्धता, प्लस इस मशीन को लाना, ट्रांसपोर्ट करना, वो सब चीज़ें मतलब उसके लिए प्लानिंग, मतलब सबसे पहले तो ये है कि इसकी उपलब्धता की तुरंत जानकारी ली गई। उपलब्धता के बारे में 2 जगह से मशीन लाने का प्रयास किया गया और जो भी कॉन्ट्रैक्टर है उनके द्वारा यहाँ पर पहले आके मौके का सर्वे किया गया कि भाई पहले हम ये देखेंगे कि मशीन मौके पे पहुँच सकती है या नहीं पहुँच सकती है। और मौके पे मशीन को पहुँचाने के लिए मतलब यहाँ पे सड़क भी बनाई गई, इलेक्ट्रिक पोल भी हटवाए गए और मशीन जो है ट्रेलर पर आती है और उसकी ट्रेलर की जो स्पीड है वो 20 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड है। और मशीन को जहाँ पे कहीं किसी प्रोजेक्ट में कार्य कर रही थी उस प्रोजेक्ट से मशीन को हटाना, उसको समेटना और यहाँ आकर भी मशीन को असेंबल करना पड़ता है। असेंबलिंग में और सब चीज़ों में ये जैसे कि आप सामने देख रहे हैं इस मशीन की साइज़, इसका ट्रांसपोर्टेशन जितना जल्दी था उतना संभव हमने किया। और बाकी कौन सी पद्धति सही रहेगी ये एनडीआरएफ के जो अधिकारी हैं वो एक्सपर्ट हैं, इनको जैसा ठीक लग रहा है कि कभी इनको ए पद्धति समझ आ रही है तो ए पद्धति पे काम कर रहे हैं, प्लान ए पे काम कर रहे हैं। कभी प्लान ए यदि मुश्किल लगता है तो फिर ये प्लान बी पे काम कर रहे हैं। तो इस तरह से हम ये नहीं कह सकते कि प्लान बी वाला शुरू से ही कर देना चाहिए था, या क्योंकि ये एक्सपर्ट्स हैं और पूर्व में इस तरह के इन्होंने मौका पे कई सारे ऑपरेशन किए हुए हैं, तो जिनके दिशा निर्देशानुसार कार्य कर रहे हैं। हम सब की यही कोशिश है, आप सब भी इसी कोशिश में और इसी दुआ में लगे हुए हैं कि बच्ची जल्दी से जल्दी बाहर आए। मैं समझती हूँ आप लोगों ने सबने इसके लिए बहुत हमें सहयोग भी प्रदान किया है। यहाँ के बच्चे के पेरेंट्स ने, गांव वालों ने बहुत धैर्य रखा है और हम सब के हमारे साथ खड़े हैं सब लोग। मैं सबकी आभारी हूँ। हम तन मन 24 घंटे हमारा ये ऑपरेशन चल रहा है। जब से हम मतलब लगातार 24 आवर्स हमने एक सेकंड भी ऑपरेशन को रोका नहीं है, लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और हम इसी कोशिश में लगे हुए हैं कि बच्ची को जल्दी से जल्दी। दौसा में ऐसा ही मामला हुआ था कुछ दिन पहले, वहाँ से क्या सीखा? क्या वहाँ की टीम से आपने कोई सलाह ली? क्योंकि 3 दिन 4 दिन वहाँ भी बच्ची फंसी रही थी, उसके बावजूद भी यहाँ वही मामला चल रहा है। हाँ, दौसा में घटना हुई थी, परंतु दौसा की परिस्थिति और यहाँ की परिस्थिति में फ़र्क है, डेप्थ में फ़र्क है। हम लोग दौसा वालों के लगातार संपर्क में हैं। मिट्टी का जो स्ट्रेटा है उसमें फ़र्क है, तो टेक्निकल स्थितियाँ दोनों चीज़ों की, वहाँ की और यहाँ की में फ़र्क है। तो यहाँ की जो परिस्थिति है उस हिसाब से हमारी एनडीआरएफ की टीम है वो कार्य कर रही है।